Good morning, students. Welcome in my video lecture. Today, in the class of BBA fifth semester, we will study about the operating system. आज हम BBA फिफ्थ सेमेस्टर के कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास में बात करेंगे जिस टॉपिक की उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इसकी वर्किंग क्या है, ये सारा कुछ आज हम अपने लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने से पहले हम दो चीज़ समझते हैं, वो क्या है। देखिए, ए प्रोग्राम और ग्रुप ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन फॉर एंड यूज़र। एक प्रोग्राम या प्रोग्राम्स का ग्रुप, एंड यूज़र मतलब जो कंप्यूटर पर काम करने वाले यूज़र्स हैं उन्हें एंड यूज़र्स भी हम कह सकते हैं। उनके लिए डिज़ाइन किया जाता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, और जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू जनरल क्लासेस। सॉफ्टवेयर को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने पहले पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमारे उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जब सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात होती है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ लो लेवल प्रोग्राम्स। लो लेवल प्रोग्राम को कंसिस्ट करते हैं दैट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर, और जो कि कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं एट ए वेरी बेसिक लेवल पर। ठीक है, दिस इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंक्लूड करते हैं, कंपाइलर को इंक्लूड करते हैं, एंड यूटिलिटीज़ फॉर मैनेजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज। ठीक है, ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से देखिए, ये स्ट्रक्चर से क्लियर आपको हो जाएगा कि सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली पार्ट है वो इंटरकनेक्टेड रहता है किससे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी, मॉनिटर से भी, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, डिस्क ड्राइव एटसेट्रा। यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का तब तक वर्क नहीं कर सकते, तब तक एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो सकते, या तब तक हम कोई भी यूज़र उन पर वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता जबकि हम उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प नहीं लेंगे या ऑपरेटिंग सिस्टम उसे सपोर्ट नहीं करेगा तब तक। ओके, इन कंट्रास्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आल्सो कॉल्ड एंड यूजर प्रोग्राम्स इंक्लूड्स डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर एंड स्प्रेडशीट। ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की थी जो हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर भी चुके हैं। अब बात करते हैं बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, आइए देखते हैं। व्हेन बी टर्न ऑन और बूट द कंप्यूटर सिस्टम। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं या बूट करते हैं, यानी कि जो ऑन कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है वो बूटिंग भी कहलाता है। क्या कहलाता है, बूट। ठीक है, टर्न ऑन करना या बूट करना, जब भी हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं या बूट करते हैं, इट गोज़ थ्रू सेवरल स्टेप टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर यूज़। तो ये कई सेवरल स्टेप्स जो हैं इसके प्रोसेस में आने लगते हैं जिससे कि ये यूज़ के लिए तैयार हो जाए हमारा सिस्टम कंप्यूटर। पहला सिस्टम का सेल्फ टेस्ट आल्सो नोन एज पोस्ट। ठीक है, सेल्फ टेस्ट होगा, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सेल्फ टेस्ट करता रहेगा अंदर हमारी प्रोसेसिंग प्रॉपर है या नहीं है, उसे हम पोस्ट कहते हैं। पोस्ट मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी पावर ऑन होते ही सेल्फ टेस्ट कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो स्टार्ट कर देता है। दिस टेस्ट आइडेंटिफाइज द डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड विद द कंप्यूटर। इस टेस्ट में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर में जितनी भी हमारी डिवाइसेस लगी हैं, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, ठीक है, कोई भी डिवाइसेस हो, उनको क्या करेगा, टेस्ट करेगा और आइडेंटिफाई करेगा कि ये हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इट स्टार्ट्स अप द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। मेक इट रिकॉग्नाइज सीपीयू। और जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है कहाँ से, सीपीयू से उसे। मेमोरी, कीबोर्ड, माउस, वीडियो एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस को वो रिकॉग्नाइज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। काउंट द अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल, और जो भी मेमोरी अवेलेबल है उसके अमाउंट को काउंट करता है। डज ए क्विक चेक टू फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ मेमोरी, कंडीशन की मेमोरी की क्या कंडीशन है उसे भी फाइंड आउट करता है। वेदर इट इज़
फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट, और ये भी फाइंड आउट करता है कि जो मेमोरी है हमारी या जो कोई भी पार्ट है हमारे सिस्टम का वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। क्लियर। फिर देन द कंप्यूटर लुक्स फॉर ए स्पेशल प्रोग्राम, उसके बाद जो कंप्यूटर हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम की तरफ देखेगा, दैट इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। व्हेन दिस प्रोग्राम इज़ फाउंड, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिल जाएगा या कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा उसे मिल जाएगा, इट लोड्स इनटू द मेन मेमोरी, फिर ये मेन मेमोरी में चला जाता है। मेन मेमोरी क्या होती है हमारी? रैम। रैम में ये चला जाता है। फ्रॉम हेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स द होल कंप्यूटर सिस्टम, और यहाँ से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को होल्ड करता है या कंट्रोल करता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है? द ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन इन द मेमोरी एंड कंटिन्यू टू रन अंटिल द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी में रुका रहता है। ठीक है, और तब तक रहता है जब तक कि कंप्यूटर हमारा टर्न ऑफ नहीं हो जाता। देन नेक्स्ट फिर क्या होगा? ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लोडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द कंप्यूटर इज रेडी टू एक्सेप्ट द यूज़र कमांड। जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा प्रॉपरली कंप्लीट हो जाएगा लोड होना, उसके बाद कंप्यूटर हमारा तैयार हो जाएगा किसके लिए? कि यूज़र उस पर वर्क कर सके, कोई भी कमांड यूज़र से वो ले सके। ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू इंटरेक्ट विद यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को ये बताता है कि जो यूज़र यूज़ कर रहा है उससे कैसे इंटरेक्ट होना है। ठीक है, यानी कि जो यूज़र है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड देगा और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और हमारे जो कंप्यूटर है उसे कमांड देगा, वो इंटरेक्शन करेगा बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। हाउ टू यूज़ डिवाइस लाइक इनपुट, और ये भी बताएगा कि ये डिवाइस कैसे यूज़ होनी है, इनपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दैट रन ऑन द कंप्यूटर, और जो कि कंप्यूटर पर रन होता है। एवरी जनरल पर्पस कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी कंप्यूटर हमारा होगा उसके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम कंपलसरी होगा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वो वर्क नहीं करेगा। जैसे मोबाइल है हमारा, मोबाइल में भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अब आने लगे हैं, लाइनक्स है, विंडोज़ है। ठीक है, मोबाइल विंडोज़ और ऑपरेटिंग एंड्रॉयड तो मोबाइल आने लगे हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या है? वो हमारे एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना जिससे कि हम अदर सॉफ्टवेयर्स को और हार्डवेयर डिवाइस या आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ कर सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म बेसिक टास्क सच एज रिकग्नाइजिंग इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? कीबोर्ड से जो भी इनपुट आता है उसे रिकग्नाइज करना, सेंडिंग आउटपुट टू द डिस्प्ले स्क्रीन, और जो भी आउटपुट आया उसे डिस्प्ले स्क्रीन पर भेजना, कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स, फाइल का रिकॉर्ड रखना, डायरेक्टरीज का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, डेटा को कंट्रोल होल्ड रखना, डेटा को स्टोर करना, कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस, जो पेरिफेरल डिवाइस है उन्हें कंट्रोल करना, डिस्क ड्राइवर्स और प्रिंटर्स को कंट्रोल करना। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम, ये आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में। ये देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज ए इंटरफेस मतलब कड़ी। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच की एक कड़ी है, एक लिंक है। ठीक है, फॉर लार्ज सिस्टम द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ even greater responsibility and power। अगर लाइफ सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, सारे प्रोसेसिंग को होल्ड करना, सारे हमारे जो कंप्यूटर की वर्किंग है, ठीक है, सारी उसमें जो पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन्हें कंट्रोल करना, ये सारा कुछ काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इट इज़ लाइक ए ट्रैफिक कोप, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ट्रैफिक कोप की तरह है। इट मेक्स श्योर दैट different programs and users running at same time does not interfere with each other। और ये श्योर करता है कि एक टाइम पर कई प्रोग्राम हमारे रन होते रहें और आपस में इंटरफेयर ना करें। जैसे ट्रैफिक में एक रोड पर कई सारी गाड़ियाँ चलती रहें और आपस में इंटरेक्ट ना हो, यानी कि टक्कर ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपस में उनके। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी इंश्योरिंग दैट अनऑथराइज यूजर्स, सिक्योरिटी का भी ये ख्याल रखता है कंप्यूटर की। अनऑथराइज यूजर्स को भी इंश्योर करता है डू नॉट एक्सेस द सिस्टम, की वो सिस्टम पर एक्सेस ना कर सकें। बेसिकली
एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर विच मैनेज रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, बेसिकली देखा जाए जो कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर का कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो क्या करता है, मैनेज करता है कंप्यूटर सिस्टम की सारी रिसोर्सेज को, सच एज मेमोरी, प्रोसेसर, इनपुट आउटपुट डिवाइस एटसेट्रा। इस तरह की जो रिसोर्सेज हैं इन्हें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ ईच रिसोर्सेज, और जो भी रिसोर्सेज हमारी हैं उनका ट्रैक यानी उनकी डिटेल भी रखना, इनकी इंफॉर्मेशन भी रखना, एंड डिसाइड हु विल कंट्रोल ओवर अवेलेबल रिसोर्सेज, और अवेलेबल रिसोर्स को कौन कंट्रोल करेगा ये भी डिसाइड करता है। हाउ लॉन्ग एंड व्हेन, कि कब तक कंट्रोल करेगा और कब करेगा, ठीक, कितना देर तक करेगा और कब करेगा। विद द फॉलोइंग डायग्राम वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर एनवायरनमेंट। कंप्यूटर एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या पोजीशन है, इस स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं। देखिए, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, ये हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, अदर सिस्टम है, तो इसके बीच का सिस्टम क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि हार्डवेयर और अदर सिस्टम को इंटरेक्ट करने का काम कंप्यूटर का है, ठीक है, किसी प्रोग्राम को इंटरेक्ट करने का काम कंप्यूटर का है, उसके बाद यूज़र को इंटरेक्ट करने का काम भी कंप्यूटर का है। देखिए, इस स्ट्रक्चर से आपको क्लियरली समझ में आ गया। सबसे पहले एप्लीकेशन, मान लीजिए ये हार्डवेयर है हमारा, ये तब तक एप्लीकेशन हम रन नहीं कर सकते इस पर कोई भी प्रोग्राम या यूज़र तब तक इंटरेक्ट नहीं हो सकता जब तक कि हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंटरफेस का काम ना करे, ठीक है। तब तक हमारे यूज़र और ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं। तभी हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।